हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक फाइनेंस के बारे में। गाइस, आजकल हम लोग सुनते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस जॉब्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आखिर क्या होता है फाइनेंस, कहां से आया ये फाइनेंस वर्ड और सिंपल भाषा में किसे कहते हैं फाइनेंस। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में फाइनेंस की परिभाषा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो गाइज, फाइनेंस शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वित्त, जो कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। फाइनेंस कई सारे वर्किंग मैनेजमेंट्स का एक ग्रुप है। यह एक मल्टीपर्पस यानी कि बहुउद्देशीय शब्द है। किसी भी व्यक्ति, कंपनी और गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस बहुत ही आवश्यक होता है। ये बिल्कुल ही समुद्र की तरह होता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक समुद्र बहुत बड़ा और अपने आप में ही विशाल रूप होता है, उसी प्रकार पैसों के मामले में फाइनेंस भी उसी प्रकार का एक विशाल समुद्र है, जिसके बारे में जितना भी लिखा जाए उतना कम है। फाइनेंस का हिंदी मतलब होता है वित्त, यानी कि किसी भी कार्य, प्रोडक्शन, कंपनी और कंपनी की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें जिस कैपिटल यानी कि पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही वित्त या फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस का बेसिक डेफिनेशन होता है, फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। बेसिकली दोस्तों, मनी का अच्छे से मैनेजमेंट करना ही फाइनेंस कहलाता है। तो हमारा जो मनी है उसे जिन एक्टिविटीज के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये सभी टॉपिक्स मनी से रिलेट करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग हो गया कि हम कहाँ अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोरोइंग का मतलब होता है कि कहाँ पर हमें अपना पैसा ना इस्तेमाल करके लोन या फिर डेब्ट लेने की जरूरत है। लेंडिंग का मतलब होता है कहाँ पर हम अपने पैसे को उधार दे सकते हैं या फिर ब्याज पर भी लगा सकते हैं। बेसिकली लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना। उसके बाद है बजटिंग, तो किस तरह से आप अपने अर्निंग्स और एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो, लाइक कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कहाँ पे कितना बचाना है, तो इसी को बजटिंग कहते हैं। सेविंग का मतलब होता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी भी कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन उसमें से आप कितना सेव कर पाते हो। एंड लास्ट है फोरकास्टिंग, तो इसका मतलब होता है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना, लाइक अचानक से कुछ हो गया जिसमें पैसों की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हो। गाइज, फाइनेंस को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पर्सनल फाइनेंस, कारपोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले तो इन तीनों में जो कॉमन है उस बारे में बात करते हैं, उसके बाद इनकी अपनी अपनी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं हैं उस बारे में बात करेंगे। तो गाइज, इन तीनों टाइप के फाइनेंस का जो मुख्य कार्य है वो समान ही है, जैसे कि अच्छे से इन्वेस्ट करना, मिनिमम रेट पर लोन या डेब्ट लेना, देनदारियों के लिए फंड की व्यवस्था करना तथा बैंकिंग। सो ये तो बात हो गई इनमें क्या कॉमन है उस बारे में, लेकिन अब बात करते हैं इनकी जो अपनी अपनी मुख्य विशेषताएं हैं उस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस यानी कि व्यक्तिगत वित्त के बारे में। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपने और फैमिली फाइनेंस का मैनेज करना, करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचना, अपना खुद का फाइनेंशियल गोल सेटिंग करना, इंडिविजुअल फाइनेंशियल टास्क को हैंडल करना और आने वाली इमरजेंसीज के लिए सेविंग करना, तो ये सभी चीजें पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है कारपोरेट फाइनेंस यानी कि निगम वित्त या कंपनी वित्त। इसका मतलब है कि फाइनेंस का वह क्षेत्र जो कंपनियों की फंडिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। इसमें ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जिससे शेयर होल्डर्स के लिए फर्म की वैल्यू को बढ़ाया जा सके। उसके बाद गाइस, तीसरा है पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन ही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। यह इकोनॉमिक्स की वह शाखा है जो सरकार के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर यानी कि आय तथा व्यय का आकलन करती है। बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यू तथा एक्सपेंडिचर का डिटेल्ड स्टडी करना ही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। सो गाइज, यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।